नमस्कार, मेरा नाम है तीश बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक थीम्स। मित्रों, भोजपुरी इंडस्ट्री के अभी फिलहाल में सबसे बड़े कलाकार है रवि किशन। और वो इतने मजे हुए कलाकार है कि उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के साथ साथ हिंदी इंडस्ट्री, साउथ, तेलुगु, मलयालम, मतलब देश भर में जितने भी इंडस्ट्री है, सारे इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया हुआ है। तो वो बहुत बड़े कलाकार है, बहुत बड़े एक्टर है और भोजपुरी इंडस्ट्री में वो सीनियर कलाकार है, रिस्पेक्ट टू पवन खेसारी। लेकिन रवि किशन ने पवन सिंह, खेसारी को और बाकी जो जूनियर कलाकार है भोजपुरी इंडस्ट्री के, उनको डांटा है, उनको फटकार लगाया है। रवि किशन ने कहा है कि वो भी एक दौर था जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को एक मुकाम तक लेकर गया था। लेकिन आज भी एक दौर है जब भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ से यहाँ आ चुकी है। ये बात रवि किशन ने कहा है। रवि किशन ने कहा है कि भोजपुरी के जो कलाकार है वो BMW, मर्सिडीज कार, इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह गया है। वो स्क्रिप्ट पे काम नहीं कर रहा है, वो सॉन्ग राइटर पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो स्क्रिप्ट राइटर पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। जो फिल्म लिखने वाले लोग हैं उन पे भोजपुरी सिनेमा के जो लोग हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो BMW, कार, एक दूसरे को गाली कैसे देना है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन एक नई स्टोरी कैसे लानी है, एक नया स्क्रिप्ट को कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है, एक अलग मुद्दा पे कैसे काम करना है, उन चीज़ों पे ये लोग जोर नहीं देते हैं। यही वजह है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी फिल्में बनती है वो फिल्में बहुत पैसा नहीं कमाती है। मतलब अगर 1 करोड़ के लागत के से अगर कोई फिल्म बनती है तो मुश्किल से मुश्किल वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाती है। खूब चलता है कोई फिल्म, अगर कोई फिल्म सुपर डुपर हिट हो गया, लगातार 3-4 महीना चल गया, तब जाके 1 करोड़ से बनी फिल्म 5 करोड़ 7 करोड़ रुपये कमाती है। ये हाल है भोजपुरी इंडस्ट्री के। रवि किशन ने कहा है कि यही वजह है, ये लोग स्क्रिप्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग राइटर पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि आज भोजपुरी की जो फिल्में हैं वो सिनेमा हॉल में नहीं लगती है। हर जगह तो नहीं लगती है ना, और लगती भी है तो लोग नहीं जाते हैं देखने। यही वजह है कि स्क्रिप्ट पे काम नहीं कर रहे हैं लोग, तो फिल्में जब सिनेमा हॉल में लगती है तो लोग नहीं जाते हैं। रवि किशन ने कहा है कि जो भोजपुरी की ऑडियंस है वो बदल चुकी है, वो स्विम कर चुके हैं, वो किसी और तरफ जा चुके हैं। रवि किशन कह रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल है कि अब उनको फिर से वापस लाना। लेकिन वो कह रहे हैं कि पवन खेसारी को इन पे काम करना चाहिए, बाकी जो कलाकार हैं उनको भी काम करना चाहिए और भोजपुरी इंडस्ट्री को फिर से उस मुकाम तक लेकर जाना चाहिए जहां रवि किशन लेकर गए थे। रवि किशन ने कहा कि मैंने भोजपुरी को बहुत ऊपर पहुंचाया, भोजपुरी को मैंने ऑस्कर दिलाया, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और ये बात गलत नहीं है। रवि किशन ने जो कुछ भी कहा है वो सही कहा है, वो कुछ गलत नहीं कह रहा है, सब सही कह रहा है। लेकिन बात यही है कि रवि किशन ने जो कुछ भी कहा है, क्या उस पर पवन खेसारी और बाकी जो तमाम कलाकार है भोजपुरी इंडस्ट्री के, क्या वो अमल करेंगे, क्या वो सुनेंगे, क्या वो इस पर काम करेंगे, क्या फिर से भोजपुरी में अच्छी फिल्में आएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप आज देख रहे होंगे तो भोजपुरी में जितने भी फिल्में बनती है, सारी फिल्में क्या होता है, मतलब सेम वही कहानी, घिसा पिटा कहानी की। एक हीरो है, उसकी बहन होगी, उसका भाई होगा, उसके माँ बाप होंगे, और गुंडा होगा, गुंडा आएगा उसकी बहन को छेड़ेगा, फिर हीरो आएगा, फिर बचाएगा, यही सब होगा। ऐसा ही तो होता है। फिर मारधार होता है, फिर लास्ट में ये होता है कि हीरो गुंडा को मार देता है, ख़त्म कर देता है, यहाँ जाकर कहानी एंड हो जाती है। आप देखिए, अब बॉलीवुड में जो फिल्में आती है, अब उसके अंदर एक अलग लॉजिक होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट पे बनती है। आप साउथ की फिल्में देखिए, वो उस फिल्म का अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन भोजपुरी फिल्म का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। मतलब डिफरेंट क्या कहेंगे, सेम ही होता है, एक जैसा होता है। चाहे वो पवन करे, खेसारी करे, जिनकी भी फिल्में हैं, अगर पवन सिंह का भी कोई फिल्म आता है तो कहानी वही होगा, घिसा पिटा। खेसारी का भी कोई फिल्म आता है तो कहानी वही होगा, घिसा पिटा। रितेश पांडे का भी कोई फिल्म अगर आता है तो कहानी वही होगा, घिसा पिटा। राकेश मिश्रा अगर बनाते हैं, कल्लू बनाते हैं, कोई भी भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, अगर किसी की भी फिल्में आती है तो कहानी घिसी पिटी होती है। तो रवि किशन ने कहा है कि अगर भोजपुरी को उस ऊंचाई तक लेकर जाना है तो आपको इन चीज़ों से
निकलना होगा, कुछ अलग करना होगा, नए कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा और राइटर पे इन्वेस्ट करना होगा। आप राइटर पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, BMW मर्सिडीज में उलझ कर रह जाएंगे। आप अगर राइटर पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे और BMW मर्सिडीज पे उलझ कर रह जाएंगे तो फिर आपकी कहानी ख़राब हो जाएगी, भोजपुरी फिर बहुत नीचे चली जाएगी। खैर, इस वीडियो को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।